हाफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो इसका पहला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होता है। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पहला ये होता है A1, इसे कहते हैं A11। दूसरा ये होगा, ये इसका डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22 और ये तीसरा ये खुद इसका A11, A12, आज से हमारे A13, आज से जाना तो स्टार्टिंग A21, A22, A23, A31, A32, ये तो आप देखिए इस पर आपकी बुक में पेज 102 पेज 102 पर एग्जाम्पल होगा ये। बताओ खाए खत्ती इसे करिएगा और 103 पर एग्जाम्पल 2 होगा। सवेरे तुमको बता पाया कोशिश कर देगा काहे तुम्हारा जागरण में जाता देता ये हाँ ठड़िया बैठा दे ये करिए। अरे तो आओ यहाँ कपड़ा पहन ली चल दी। हाँ आओ ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। तेरी बुक उधर से उठा दे भाई। अब रुक जाओ भाई तेरी टांग चला गया है ये। अब देखिए इसके बाद आज है डेट है बे पक्का। भाभी अभी बताएगा कि सारे ये खाई चले जाते तो भाई हम तो चक्कर बता कि हम यहाँ रहते था। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस देखिए क्या होता है। पहुंचा यहाँ पे निकले हैं रूम से। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस पानी खत्म कर दी। कौन पानी? अच्छा वो पानी है हम समझ नहीं पावा कौन पानी। वो पानी बता दिया था सर तक खत्म कर दिया की करे ए तुम जो आयो तो फोन कैसे आयो। कोई भी अगर 2 मैट्रिक्स है ये वाला होगा पहले या फिर वो आई वही ना हम जाने थे ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगी। वो बजाता नहीं मुर्गा ए इज मुर्गा नहीं बनाया जिनका छीन खा लिया रुपया इनका पूरा दे दिया कॉन्ग्रुएंट लेकिन हमसे होशियार है वो जले बदले बना खाई टू बी। अभी आई थे 9 बजे कब होगी? क्यों ना इफ लेकिन खाईबा मैंने चीज चाहे देयर एक्सिस्ट हमरा साथे खाना खाना हमसे न पर हम फूड खाईबा ए तो आपसे खाईबा ब्रेकफास्ट नॉन सिंगुलर अभी मिल जाए जब चालू ना मैट्रिक्स P such that A is equal to P dash BP. P dash P का ट्रांसपोज A कॉन्ग्रुएंट B के कब कहलाएगा? अगर A is equal to P dash अपलोड करिए B के होगा।
एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। तो देखिए कांग्रुवेंट देख रही हो दिनमा लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन रात में क्या थोड़ी होता है? दिन में लगा वाला ऊपर लिखा है कौन से हाँ, पक्का देखो कांग्रुवेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे आप ERT ECT लगाते थे, कांग्रुवेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पहले अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो नेक्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वही लगेगा। जैसे आपने किया कि R1 goes to 2R2, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका C1 goes to 2C2 लगेगा। तुम पहन जा भाई, अगर हमका जाना है तो फोन करो। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा कि R1 goes to R1 plus 2R2, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका C1 goes to C1 plus 2C2 लगेगा। नेक्स्ट वाला आप अपने को कुछ नहीं करेंगे, जो R में लगाएंगे वही नेक्स्ट आपको C में लगाना होगा, यानी दोनों साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। तो कांग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहला देखिए, जैसे CI प्लस के सी नेक्स्ट मजबूरी है कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है? तो पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी दिया रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी दिया रहेगा, इससे फाइंड करोगे, फाइंड ऐसे बाल में हाथ मारे ना, इससे मैट्रिक्स सी। पहले मैट्रिक्स सी फाइंड करो। अरे दास ये में कहाँ मिला रहा है यार। फिर आप सी को लिखोगे ICI, ये फोन लगा बता दो, हम नौ से तब तो दो पढ़ा तो फोन ना लगावे। फिर आप कांग्रुवेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, 78 से तक कांग्रुवेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज करोगे, और सी को इसको डायगोनलाइज करो, इसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। आप कांग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और सी को आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, D इज इक्वल टू P डैश सी P, ये आएगा। ये तो डायगोनलाइज हो जाएगा, इसके डायगोनल पर एलिमेंट रहेंगे, लेकिन जो यहां बचेगा उसका ट्रांसपोज यहां पर आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर लोगे, कांग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा। अब इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स आई है उसके सपोज कर लो डायगोनल के एलिमेंट, बाकी तो सब जीरो होगा। डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो A1 A2 डॉट डॉट AN, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सब A1 A2 डॉट डॉट AN, यानी कुछ इस तरह से होगा। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो आपकी इस तरह से होगी, A1 0 0 0 A2 0 डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट AN, इस तरह से। अब आप इससे कैनोनिकल फॉर्म बनाएं। कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ये इस तरह से होगा, y डैश dy। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका इस तरह से आएगा, A1 y1 स्क्वायर A2 y2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN yn स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा।
यहां से कुछ चीजें मैंने बताया था कि कुछ बुक वाले अलग लिखते हैं, कुछ यहाँ अलग लिखते हैं, तो बस इस यूनिवर्सिटी में इसी को मानेंगे। तो आप यहाँ जब लिखिएगा इसी से आंसर दीजिएगा, बाकी जहां आप जाइएगा तब उस तरह से दीजिएगा। दूसरा, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, पॉजिटिव टर्म्स आएंगे इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आएंगे वो इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगा, वो इंडेक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो होंगे वो इंडेक्स कहलाएगा, जब आएगा तब निकाल के हम दिखाएंगे। तीसरा, इसमें होता है सिग्नेचर। क्या होता है ये सब अलग बुक वाले, कई बुक वाले अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। सिग्नेचर ये नॉन निगेटिव डिफरेंस होगा, नॉन निगेटिव डिफरेंस, नॉन निगेटिव डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ positive and negative terms in नॉर्मल फॉर्म, ये सिग्नेचर कहलाएगा। जो सिग्नेचर और इंडेक्स होता है दोनों यूनिक होते हैं। इंडेक्स एंड सिग्नेचर आर यूनिक। फोर्थ, अगर आर रैंक है और एस ये इंडेक्स है, आर रैंक आती है जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, और एस इंडेक्स है, तो अगर R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये पॉजिटिव डेफिनिट कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। ये सब क्वेश्चन जब लगाएंगे सब निकाल के दिखाएंगे, अभी आप इसकी थ्योरी जाने रहिए। पॉजिटिव डेफिनिट कहलाएगा। और अगर R इज इक्वल टू एन के है और S इज इक्वल टू 0 है, तो ये निगेटिव डेफिनिट कहलाएगा। तो ये निगेटिव डेफिनिट कहलाएगा। क्वेश्चन इसमें आंसर अगर किसी ने लगाया होगा पहले तो देखा होगा, गलत बहुत है आंसर इसके। आपको जल्दी आंसर मैच नहीं करते हो। अब देखिए इसमें आप पेज 104 पर ये इलस्ट्रेशन 5.9 करेंगे और पेज 106 पर एग्जाम्पल 1, 107 पर एग्जाम्पल 2, ये 2 क्वेश्चन करेंगे। पेज 109 पर एग्जाम्पल 3,
ये 3 क्वेश्चन करेंगे इन एग्जाम्पल, ये करेंगे आप। तो ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। अब देखिए कुछ लोग क्वेश्चन शायद पूछा है तो पहले वो बता दे तब इसकी क्वेश्चन बताएं। किसी ने एक्सरसाइज 2 का थर्ड पूछा है, देखिए एक्सरसाइज 2 का थर्ड क्या होगा। देखिए एक्सरसाइज 2 का थर्ड क्या है। देखिए एक्सरसाइज 2 का थर्ड, satisfies this equation। तो a क्यूब a स्क्वायर 5a माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब a स्क्वायर और a क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। तो a स्क्वायर आएगा a इंटू a यानी 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 इंटू 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, किसी ने अगर कैलकुलेट किया हो तो बोल सकता है क्या आएगा। ने किया है, निकालूं। 5 1 2 to the 4 0 5 1 2 2 minus 2 0 1 0 0 0 0 2 minus 2 0 2 to the 4 1 5 0 0 0 0 5 5 1 आएगा ये यहाँ, ये आ रहा है क्या? यस सर, वो नहीं। एक ये आ जाएगा, ए क्यूब निकाल लो, ये क्यूब आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर आएगा ए 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 ए स्क्वायर और इंटू ये 5 0 0 0 5 0 0 0 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। ये आएगा 5 0 5 ही आएगा 0 2 5 10। कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग, इसको करो भी इसी बहाने, करके बताओ क्या आएगा। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5 ए क्यूब 5 10 0 10 माइनस 5 0 0 0 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर 5 0 0 0 5 0 0 0 1, फिर माइनस 5 है तो प्लस माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 माइनस 10 0
-10 +5 0 0 0 और 5 और -5 इंटू आई तो प्लस आएगा -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। चेक कर लो इसे 5 5 10 10 0 आ रहा होगा 0 0 0 0 0 0 0 तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैट्रिक्स कैपिटल ए satisfies characteristic equation। अब उसने कहा है कि a पावर -2 फाइंड करो, तो देखो ये आ गया a क्यूब a स्क्वायर 5a -5 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए इसमें आप a पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाई a पावर -2, मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा a, यहां मल्टीप्लाई करो तो a पावर 2 इंटू a पावर -2 तो i आ जाएगा। माइनस यहां कर दो तो 5 a पावर -1 5 a पावर -2 इक्वल टू 0, ये आएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया 5 a पावर -2 इज इक्वल टू a प्लस आई और -5 a पावर -, ये आ गया। इसको आप यहीं रोक लो, फर्स्ट कर लो, बल्कि इससे फर्स्ट कर लो, इसे सेकंड कर लो। इससे a पावर -1 निकालो, क्या आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई a पावर -1, यहां मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा a पावर, यहां a पावर 2, यहां करो तो आएगा a, यहां करोगे तो 5i हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 5a इनवर्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहां रख, यहां रखो तो 5a पावर -2 इज इक्वल टू a प्लस आई, ये यहां रखो तो -a स्क्वायर -a प्लस 5i, 5a पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5i 6i -a स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लो। तो 5
a पावर -2 इज इक्वल टू 6i यानी 600,060,006 माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 500,050 001 5 पे पावर -2 6 - 5 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 5 1 0 - 0 0 0 0 6 - 5 1, तो a पावर -2 इज इक्वल टू 1/5 100 010 00, ये है। यही इसका आंसर। तो 6 - 1 बराबर 5 सर। अच्छा ऊपर 1 है मैं, अच्छा ओके, पाएगा यहाँ पे है। सर, नीचे नीचे। अरे देख लिया यार। जिसने पूछा था इसको समझ में आया कि नहीं, मैसेज करिए। थ्री एक्स जेड। अब आप y लो, y से इसको मल्टीप्लाई करो तो y एक्स, तो इसका आधा जो रह गया था 2xy लिया था, अब 2xy जो बचा उसको यहाँ लिख लो 2xy, फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का टर्म देखो ये लिखना है 2y, y इंटू जेड वाई जेड, तो वाई जेड देखो इसका हाफ, इसका आधा 5/2 वाई जेड। अब जेड लो, तो जेड इंटू एक्स जेड एक्स, इसका आधा लिख चुके थे ये, आधा अब लिख लो 3ZX, जेड इंटू जेड जेड वाई, अब इसका जो आधा बचा था 5/2 जेड वाई, और जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो ये टर्म लिखा है, ये हो गया 3Z। इस तरह से आप इसको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की शेप थी उस शेप में आप लिख सकते। पहले x लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर एक्स जेड, फिर y लो वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई जेड, फिर जेड लो जेड एक्स जेड वाई जेड, इस शेप में इनको लिख सकते। ये बताइए ये समझ में आया आपको कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक, आ गया अब ठीक, अब जब ये आ जाए तो आप इसमें से जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स क्या होगी, देखो मैट्रिक्स बस एक तरफ से मैंने बताया था, लिखते चले जाओ। इसका कोफिशिएंट 1, ये A11 था, याद होगा। इसका ये A12 था, ये A13 है, ये हो गया। अब ये क्या था, A21, ये A22, ये A23, ये हो गया A31, ये हो गया A32, और ये हो गया A3। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। क्वेश्चन जो आता है इतना ही आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगर ये कहता है कि जैसे आपका जो ट्रांसपोज फॉर्म में निकालना है, तो इधर एक्स वाई जेड लगा दो, इधर
XYZ लिख दो, बस आ जाएगा वो। इधर आप हॉरिजॉन्टल में XYZ, इधर वर्टिकल में XYZ, मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। तो अब इस पर जैसे आपका फर्स्ट, अब जो आपका जो थर्ड है उसमें ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में कहा है कि आप बनाइए और फिर उससे तो ये 3 तक आप ये लगाइए, इसके पहले के एग्जाम्पल लगाइए। अब इसमें जो 4 से लेकर 9 तक सब एक पैटर्न पे क्वेश्चन है, सब में वही नॉर्मल फॉर्म बनाना